प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है ग्राउंड वाटर में आगे के टॉपिक्स देखेंगे और हम लोग पिछले वीडियोस में देखे थे कि ईएसी में पूछे गए क्वेश्चंस जो कि पार्ट 1 में हमने जो है 19 क्वेश्चन जो है देखे थे और उन 19 क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस भी देखे। कुछ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था तो उसका डायरेक्ट आंसर भी जाने। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक थे जिसके बारे में हम लोगों ने वन बाय वन डिस्कस भी किया। तो अब यहाँ पे हम लोग आगे बात करेंगे और आज हम लोग जो है जानेंगे क्वेश्चन नंबर 20 क्या है और कैसे उसका सॉल्यूशंस करेंगे, क्या है वो सभी चीजों के बारे में। तो अगर 20 नंबर क्वेश्चंस के बारे में बात किया जाए तो 20 नंबर क्वेश्चंस आपका यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन बोला जा रहा है ड्यू टू कंटिन्यूअस पंपिंग फॉर 7 आवर्स, लगातार 7 घंटे तक पंपिंग करने से फ्रॉम कैचमेंट ऑफ 25 हेक्टेयर हैविंग पोरोसिटी 30% और स्पेसिफिक रिटेंशन 10% है। ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो ड्रॉप किया गया है बाई 1 मीटर, तो जो कैरेस्पॉन्डिंग चेंज इन स्टोरेज होगा वो कितना आएगा। तो इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस हम लोग 20 नंबर का देखते हैं। तो देखो जानते हैं कि स्पेसिफिक एल्ड इज इक्वल स्पेसिफिक एल्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन इज इक्वल टू पोरोसिटी होता है। क्या होता है? पोरोसिटी होता है। तो स्पेसिफिक एल्ड ये स्पेसिफिक रिटेंशन है प्लस 10 प्लस 30 इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे 10 इज इक्वल टू 30, ये 10% है, ये 30% है। तो स्पेसिफिक एल्ड कितना हो जाएगा? 20% हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा चेंज इन स्टोरेज इज इक्वल टू स्पेसिफिक एल्ड इन टू टोटल वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक एल्ड है 20% यानी 0.2 और टोटल वॉल्यूम जो है 25 गुने 1 हो जाएगा। 25 हेक्टेयर है तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5 हेक्टेयर मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अनुसार अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पे एक ई ऑप्शन बना लीजिए और यहाँ पे आंसर दीजिएगा 5 हेक्टेयर मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एज रिकमेंडेड बाय सीचर्ड, जो रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस होता है वो क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू सीचर्ड रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वेरी करता है हमारा 150 मीटर से लेकर 300 मीटर तक जो है वेरी करता है। और इसका जो रिलेशंस होता है, रिलेशन R इज इक्वल टू 3000 डी इनटू रूट के, ये रिलेशंस होता है। जहां पे R जो है रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस होता है ना, D जो है ड्रॉडाउन इन वेल है ना, और K जो है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो कि मीटर पर सेकंड में होता है। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा? लीनियर प्रोपोर्शनल होगा टू द ड्रॉडाउन, है ना, ड्रॉडाउन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन या लीनियर प्रोपोर्शन हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 22 नंबर। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्यूबवेल है 30 सेंटीमीटर डायमीटर वाला जो कि पेनिट्रेट करता है फुल्ली इनटू अ आर्टेसियन एक्वीफर में। द स्ट्रेनर लेंथ जो है 15 मीटर है और एल्ड फ्रॉम वेल अंडर ड्रॉ डाउन 3 मीटर है थ्रू द एक्वीफर, जो कि कंसिस्ट करता है सैंड ऑफ इफेक्टिव साइज 0.2 mm एंड कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी 50 मीटर पर डे विद रेडियस ऑफ ड्रॉ डाउन जो है वो 150 मीटर है नियर बाय। तो बताना है हमें कि यहाँ पे डिस्चार्ज क्या होगा, है ना, डिस्चार्ज क्या होगा वो हमें जो है बताना है। तो डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई के बी इंटू H2 माइनस H1 डिवाइडेड बाई लॉग यानी ln कैपिटल R बाई स्मॉल r। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई गुने 50 डिवाइडेड बाई 86400 गुने 15 गुने
3 डिवाइडेड बाई ln log 150 डिवाइडेड बाई 0.15। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा Q इज इक्वल टू 23.6 लीटर पर सेकेंड, यानी अप्रोक्सीमेटली इसको लेकर चलें तो 24 लीटर पर सेकेंड आ जाएगा। यानी अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस अगर यहाँ पे मैच करें तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। एक अनकन्फाइंड एक्वीफर है जिसका पोरोसिटी 35% है, परमेबिलिटी 40 मीटर पर डे है और स्पेसिफिक एल्ड जो है 0.15 है, has an area 100 kilometer square if water table falls uniformly throughout aquifer area जो कि 0.2 मीटर है ड्यूरिंग ड्राउट यानी सूखा के टाइम में, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस कितना हुआ स्टोरेज से, है ना, स्टोरेज से वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस कितना हुआ वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 23 कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 23 में हम लोगों को क्या निकालना है, वॉल्यूम मतलब वाटर लॉस। तो वाटर लॉस यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस जो हो जाएगा ये हमारा आ जाएगा 0.15 गुने 0.2 गुने 100 गुने 10 के पावर 6 इज इक्वल टू 3 मिलियन मीटर क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, जो कि एल्डेड वाटर हमारा ये होगा जो वाटर लॉसेज है ये, है ना, VW एल कर सकते हैं, लॉस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस के अनुसार बात किया जाए तो ऑप्शंस के अनुसार ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। ग्राउंड वाटर फ्लोज कर रहा है थ्रू एक्वीफर विद क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है 1 गुने 10 के पावर 4 मीटर स्क्वायर है और लेंथ जो है 1500 मीटर है, हाइड्रोलिक हेड जो है 300 मीटर है और 250 मीटर एट ग्राउंड वाटर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट है इन द एक्वीफर रिस्पेक्टिवली। तो जो ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज है इनटू अ स्ट्रीम इज एट रेट ऑफ 1500 मीटर क्यूब पर डे है, तो जो कैरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होगा एक्वीफर का वो क्या होगा वो बताना है। तो यहाँ पे अब हम लोग जो है 24 नंबर क्वेश्चन को जो है कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चंस को कैलकुलेट करने के लिए Q इज इक्वल टू KIA फॉर्मूला होता है ना। तो Q हमें दिया गया है 1500 इज इक्वल टू K निकालना है गुने 50 बटा 1500 गुने 1 गुने 10 के पावर 4। तो यहाँ पे K इज इक्वल टू आ जाएगा 4.5 मीटर पर डे, है ना, 4.5 मीटर पर डे। ये आपका जो है क्या हो गया, आंसर हो गया 24 का। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अनुसार अगर मैच करें तो ऑप्शंस के अनुसार ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस यहाँ पे बोला जा रहा है व्हेन 3.5 मिलियन मीटर क्यूब ऑफ वाटर वाज पम्प्ड आउट, मतलब निकाला जा रहा है कहाँ से, तो अनकन्फाइंड एक्वीफर से जिसका एरिया जो है 6.3 किलोमीटर स्क्वायर है। तो जो वाटर टेबल है वो ऑब्जर्व किया गया है गो डाउन बाई 2.5 मीटर, मतलब 2.5 मीटर नीचे चला गया है वाटर टेबल। तो जो स्पेसिफिक एल्ड है एक्वीफर का वो कितना होगा, है ना, कितना प्रतिशत होगा ये बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 अब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वॉल्यूमेट्रिक अप्रोच है यानी स्पेसिफिक एल्ड का, है ना, स्पेसिफिक एल्ड का वो हमारा हो जाएगा 3.5 गुने 10 के पावर 6 डिवाइडेड बाई 6.3 गुने 10 के पावर 6 गुने 2.5। तो ये हमारा आ जाएगा 22%। कितना आ जाएगा, 22% हमारा अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा कि इतना जो है हमारा हो रहा है। ओके, अगली क्वेश्चंस यहाँ पे बात करें ऑप्शंस के अनुसार, तो ऑप्शंस के अनुसार ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। Which of following statement are correct regarding aquifer characteristics? Aquifer के characteristics के regarding कौन सा statement सही है? तो यहाँ पे जो storage coefficient है वो volume of water released from storage from the entire aquifer due to unit depressions of piezometric head, नहीं ये गलत है।
स्टोरेज कोफिशिएंट इज सेम एज द स्पेसिफिक yield फॉर वाटर टेबल एक्वीफर, बिल्कुल सही बात है। बोथ एक्वीफर कांस्टेंट्स और हमारा स्टोरेज कोफिशिएंट एस एंड ट्रांसमिसिबिलिटी टी आर डायमेंशन लेस नंबर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये भी गलत है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ओनली टू इज द राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि फॉर एन अनकन्फाइंड एक्वीफर जो स्पेसिफिक yield है वो 20% है, स्पेसिफिक रिटेंशन 15% है, परमिबिलिटी 35 मीटर स्क्वायर पर डे है। कंसीडर करना स्टेटमेंट को। तो पोरोसिटी ऑफ एक्वीफर 35% होगा। जो पोरोसिटी है एक्वीफर का वो 35% होगा क्या? तो देखो, पोरोसिटी निकालने के लिए स्पेसिफिक रिटेंशन 20% है, प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन जो है 15% है, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो 35% आ जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो सही बात है। बोला जा रहा है ट्रांसमिसिबिलिटी 35 मीटर स्क्वायर पर डे है, तो नहीं भाई, ये जो है गलत है, क्योंकि ट्रांसमिसिबिलिटी जो है प्रॉपर्टीज होता है कन्फाइंड एक्वीफर का, अनकन्फाइंड का नहीं होता है, तो ये गलत है। वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस फ्रॉम स्टोरेज पर मीटर ड्रॉप इन वाटर टेबल पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ एक्वीफर इज 20 मिलियन मीटर क्यूब, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कंसीडर करना स्टेटमेंट को विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाटर एक्वीफर के बारे में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्पेसिफिक स्टोरेज इज स्पेसिफिक कैपेसिटी पर यूनिट डेप्थ ऑफ एक्वीफर। नहीं भाई, ये गलत बात है। स्पेसिफिक कैपेसिटी इज द स्टोरेज कोफिशिएंट पर यूनिट एक्वीफर डेप्थ, बिल्कुल सही बात है। स्पेसिफिक कैपेसिटी इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन वेल, गलत बात है। For one-dimensional flow in unconfined aquifer between two water bodies, piezometric headline in aquifer is a straight line, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन 2 एंड 4 इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग सिचुएशंस कैन बी attributed to sustained excessive groundwater pumping in a basin, बेसिन में। तो यहाँ पे आपका पहला पॉइंट दिया गया है कि ड्राइंग अप ऑफ स्मॉल lakes and streams over a period in speed of normal rainfall, बिल्कुल सही बात है। deteriorations of groundwater quality in certain aquifer, बिल्कुल सही बात है। land subsidence in basin, सही बात है। इंक्रीज इन seismic एक्टिविटीज, गलत बात है। इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1, 2, 3 एंड 5। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया। क्वेश्चन बोल रहा जा रहा है कि ग्राउंड वाटर फ्लोज थ्रू एन एक्वीफर विद क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 गुने 10⁴ मीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ जो 1500 मीटर दिया गया, हाइड्रोलिक हेड 300 मीटर एंड 250 मीटर एट ग्राउंड लेवल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट इन एक्वीफर रिस्पेक्टिवली। ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज इन अ स्ट्रीम इनटू एट रेट 750 मीटर क्यूब पर डे, देन हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ एक्वीफर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 हम लोगों को सॉल्व करना है। तो 30 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ Q इज इक्वल टू KIA होता है। तो यहाँ पे Q है 750 इज इक्वल टू K इंटू I हो जाएगा 50/1500 गुने I है 10⁴ गुने 1। तो यहाँ पे हमारा K इज इक्वल टू आ जाएगा 2.25 मीटर पर डे, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शंस के अनुसार ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी टी है फॉर कन्फाइंड एक्वीफर कैन बी डिटरमाइंड बाय पंपिंग आउट टेस्ट
test together with other relevant observations, applicable formula क्या होता है? जहाँ पे Q जो है डिस्चार्ज है और डेल S जो है डिफरेंस इन ड्रॉडाउन इन टू वेल्स है। तो कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो Q बाई 2.72 डेल S, ये आपका सही फॉर्मूला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से यहाँ पे दिया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर डिटेरियंट इन वाटर हार्वेस्टिंग थ्रू वाटर टैंक। तो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट कौन सा जो है नोट मेजर डिटोरेंट नहीं है। तो मेजर डिटोरेंट नहीं है हमारा, वो है आपका deforestation, mainly due to population's pressure in the catchments of tank systems। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, जो कि मेजर डिटोरेशन अगर बात किया जाए तो सिल्टेशन, लैक ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर एंड ब्रीचेज, टैंक इम्बैंकमेंट और सैलो डेप्थ ऑफ वाटर टैंक, ये मेजर डिटोरेशंस होते हैं। बट जो डिफॉरेस्टेशन होता है वो मेजर डिटोरेंट नहीं होता है इन वाटर हार्वेस्टिंग थ्रू वाटर टैंक्स में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 33 नंबर, बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी वेल स्क्रीन। वेल स्क्रीन का बेसिक रिक्वायरमेंट कौन सा नहीं है? तो सुटेबिलिटी ऑफ एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ सैंड इनटू द वेल, ये बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये भी है ना, और ये भी है, लेकिन ये आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है स्टैलेक्टिस एंड स्लैगमिटीज, है ना, स्लैगटिस एंड स्टैलेगमिटीज जो है ये फीचर्स होता है, किसका फीचर्स ये होता है? तो ये फीचर्स होता है आपका ग्राउंड वाटर डिपोजिशंस का इन केव्स, जो कि फॉर्म होता है बाय प्रिसिपिटेशन फ्रॉम ड्रिपिंग वाटर रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 35 नंबर की इन ग्राउंड वाटर फील्ड टेस्ट जो ट्रेसर टुक 8 आवर्स, 8 घंटा लेता है टू ट्रेवल बिटवीन टू ऑब्जर्वेशन वेल विच आर 56 मीटर अपार्ट, है ना, 56 मीटर अपार्ट। जो डिफरेंस है इन वाटर टेबल एलिवेशंस इन दीज वेल्स वाज 0.2 मीटर एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइड ऑफ एक्वीफर जो है 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्वीफर है। What is the hydraulic conductivity of aquifer if a dynamic viscosity of water 0.995 गुने 10 to power minus 3 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर दिया गया है तब। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है। तो क्वेश्चन नंबर 35 को अब हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशंस चलिए देखते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले एक्चुअल वेलोसिटी हम लोग अगर बात किया जाए तो वो निकालते हैं, तो आ जाएगा 56 गुने 100 डिवाइडेड बाई 8 गुने 60 गुने 60, तो ये आ जाएगा 7/36 मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे डिस्चार्ज वेलोसिटी आ जाएगा हमारा v इज इक्वल टू एन यानी पोरोसिटी गुने वी एक्चुअल। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा जो पोरोसिटी है वो 30% दिया गया है, यानी 0.3 दिया गया है। तो यहाँ से हमारा v इज इक्वल टू आ जाएगा 0.3 गुने 7.7/36। तो ये हमारा आ जाएगा आपका 7/120 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो कि डिस्चार्ज वेलोसिटी हो गया। जब डिस्चार्ज वेलोसिटी आ गया तो हाइड्रोलिक वेलोसिटी या हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई अगर बात किया जाए तो आई आ जाएगा हमारा 0.7 डिवाइडेड बाई 56। तो ये आ जाएगा 1.25 गुने 10 के पावर -2
है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी या हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ एक्वीफर क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू हो जाएगा V/I। तो V है हमारा 7/120, है ना, ये गुने 1.25 गुने 10⁻⁻²। तो यहाँ से K का जो वैल्यू आएगा यानी कोफिशिएंट ऑफ सॉरी हाँ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी या हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ एक्वीफर का वो आ जाएगा 14/3, 14/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड यानी 4.67 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये अगर हम लोग ऑप्शंस में अगर मैच करें तो ऑप्शंस के अनुसार अगर चलें तो ऑप्शंस के अनुसार ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वाटर बियरिंग स्ट्रेटा हैविंग नो कन्फाइंड इम्परमेबल ओवरबर्डन लेइंग ओवर इट, उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अनकन्फाइंड एक्वीफर, उसको क्या कहा जाता है? अनकन्फाइंड एक्वीफर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि एक फुल्ली पेनिट्रेटिंग वेल है इन इन कन्फाइंड सैंडी एक्वीफर हैविंग मैक्सिमम डिस्चार्ज कैपेसिटी जो है 1200 लीटर पर मिनट है। एक्वीफर इज ओवरलेन एंड अंडरलेन बाय इम्परवियस फॉर्मेशंस, जो थिकनेस है हमारा एक्वीफर का वो 20 मीटर है। एज्यूम करना परसेंटेज ऑफ ओपन एरिया ऑफ अवेलेबल स्ट्रेनर 15% है। एंड बोर होल डायमीटर जो है 15 सेंटीमीटर है। तो जो लेंथ ऑफ वेल स्क्रीन है वो क्या होगा अगर सेफ एंट्रेंस वेलोसिटी जो है 0.02 मीटर पर सेकेंड दिया गया है तब। तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 को सॉल्व करेंगे। किसको? क्वेश्चन नंबर 37 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। तो क्वेश्चन नंबर 37 को सॉल्व करने के लिए हमें लेंथ ऑफ वेल स्क्रीन मानकर चलते हैं L है ना, लेंथ ऑफ वेल स्क्रीन, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा आपका लेंथ इंटू पाई डी गुने 0.15 इज इक्वल टू इंटू वी इज इक्वल टू क्यू मैक्स, है ना, क्यू मैक्स हो जाएगा। तो एल इज इक्वल टू आ जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाई 60, यह आ जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड में डिस्चार्ज, है ना। क्योंकि डिस्चार्ज हमें दिया गया है, क्यू मैक्स जो है हमें दिया गया कितना 1200 लीटर पर मिनट दिया गया है, ठीक है। डिवाइडेड बाई पाई गुने 0.15 गुने 0.15 गुने 0.02 मीटर पर सेकेंड। और ये टोटल जो आएगा ये सेकेंड से सेकेंड ये कट जाएगा, ये मीटर से ये 1 मीटर कट जाएगा, एक और मीटर कटेगा ना। तो यहाँ पे ये मीटर स्क्वायर एक और आना चाहिए क्योंकि लेंथ है तो मीटर में आएगा, मीटर स्क्वायर में तो आएगा नहीं। तो ये हमारा 0.15, हाँ ये मीटर में रहेगा यहाँ पे। तो ये मीटर से मीटर एक और चला जाएगा। तो लेंथ यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 1.2 डिवाइडेड बाई पाई गुने 0.15 गुने 0.15 गुने 60 गुने 0.02, ये आपका जो है मीटर में आएगा। देन लेंथ ऑफ वेल स्क्रीन आ जाएगा 14.147 मीटर, है ना, ये हमारा आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर के अनुसार अगर मैच करें, है ना, ऑप्शंस के अनुसार अगर मैच करें तो ऑप्शन नंबर डी में, है ना, डी वाला ऑप्शंस में आपका यहाँ पे आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो सेशंस है ये आपको समझ में आया हो और डेफिनेटली एक प्रॉपर तरीके से सही चीज आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। और
उम्मीद करते हैं कि आप भी इससे जो है कई सारे पॉइंट्स को सीखने को मिला होगा आपको और इन पॉइंट्स में कहीं पे भी आपको लगता है कि नहीं मुझे कोई डाउट्स है, तो आप बिंदास होकर चैट बॉक्स में बताइए। आप लोगों को ग्रुप भी प्रोवाइड किया गया है, उस ग्रुप में भी आप मैसेज कर सकते हैं ताकि आपका जो मैसेज है, उसी के बेसिस पे तो हम आपको और आगे की बातों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, है ना? तो मिलते हैं अगली अपडेट्स के साथ। थैंक यू।